बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस ने अमेरिका और नाटो को एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया। अमेरिका की रूस के खिलाफ खेली जाने वाली एक और गेम नाकाम। रूस ने अमेरिका की जानिब से भेजे गए 100 फौजियों को उड़ा दिया। इन फौजियों का ताल्लुक कौन कौन से ममालिक से है, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपको बताएंगे और इसके बाद रूस की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन और रूस के दरमियान होने वाली जंग में कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से अपने 100 मोहरे मारे जाने के बाद अब क्या फैसला किया गया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले रजाकार रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग में हिस्सा ले चुके हैं। दोस्तों, कहने को ये रजाकार हैं, लेकिन ये अमली तौर पर अमरीकी या फिर बरतानवी फौजी या नाटो इत्तेहाद के वो फौजी हैं या कुछ एक्स सर्विस मैन हैं जो कि रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं उनमें पता चल रहा है कि कनाडा, जॉर्जिया, भारत, जापान, बरतानिया और अमेरिका से बेशुमार शहरियों ने यूक्रेन में रूसी जंग के खिलाफ रजाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया है। गुज़िश्ता दिनों में जर्मनी के बाद मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा था कि उनके मुल्क से 1000 के करीब अफराद यूक्रेन पहुंच चुके हैं, लेकिन जर्मन वजारत दाखिला ने इस पर लाइल्मी का इजहार किया था। दोस्तों, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से भी इसी मुनासबत से एक ट्विटर पर अपील जारी की जा चुकी है। इस तनाज़ुर में ऐसे रजाकारों को इंटरनेशनल एजेंट्स का नाम दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस तनाजुर में अमरीकी कानून अपने शहरियों को किसी और मुल्क की फौज में शामिल होने से नहीं रोकता। ये बात अमरीकी वजारत खारजा की वेबसाइट पर बयान में बताई गई और कहा गया कि ऐसे अफराद को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी अमरीकी शहरियत छोड़ सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि किसी भी दूसरे मुल्क की फौज में नौकरी करने से अमरीकी शहरियत खत्म नहीं की जा सकती। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के बेहतर होते हालात में मजीद तेलपाशी करने की कोशिश की गई और इसी सिलसिले में ब्लैक वाटर के कमांडोज को आम शहरियों के रूप में यूक्रेन में भेजा गया। लेकिन दोस्तों, रूस ने दिया है अमेरिका को एक बड़ा सरप्राइज। मॉस्को से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन के वस्ती शहर शेतोमेर के करीब वाक़ एक ट्रेनिंग सेंटर को रूसी फौज ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया और उस हमले में कम से कम 100 यूक्रेनी फौजी और गैर मुल्की और तकरीबन 100 के करीब गैर मुल्की जंगजुओं की हलाकत का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, ये वो तमाम जंगजू थे जो कि यूक्रेन में रूसी फौज के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और यूक्रेनी फौज की जानिब से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी और उन्हें जंगी हिकमत अमलियां समझाई जा रही थी। दोस्तों, इसके अलावा रूस की जानिब से यूक्रेन में एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों से मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया गया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि बहर असवद के बंदरगाही शहर मिकोलाइव खित्ते में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए यूक्रेनी फौज के एक ठिकाने पर हमला किया गया। मॉस्को के मुताबिक ये फौजी तनसीब यूक्रेनी टैंकों को फ्यूल फराहम करने के लिए इंतहाई अहम थी। इसके साथ ही फौजी टैंकों की मुरम्मत गाह पर भी बमबारी की गई। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि शेमवेर हमले में कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खरकीव में रूसी फौज के ताज़ा तरीन हमलों में 5 शहरियों की हलाकत होने की इत्तलात है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ये हमला आज सुबह किया गया, जिससे दीगर मुतासरीन समेत एक 9 साला बच्चा भी हलाक हुआ। रूसी फोर्सेज ने खरकीव पर कब्जा करा और वहाँ पर शदीद गोलाबारी जारी है। दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से एक और नया शगुफा छोड़ा गया, जिसमें उसने कहा है कि 14,000 रूसी फौजियों की लाशें यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें वापस नहीं ले रहा। उन्होंने 20 मार्च यानी आज एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि रूसी अवाम से हम अपील करते हैं कि वो अपने प्यारों के नुकसान को महसूस क्यों नहीं करते। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि शदीद लड़ाई वाले फ्रंट लाइन इलाके रूसी फौजियों की लाशों से भरे हुए हैं। यूक्रेन जंग में अब तक कितने रूसी और यूक्रेनी फौजियों की हलाकतें हुई इस बारे में आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई। ताहम यूक्रेनी मिलिट्री ने एक हफ्ता कबल अपने 1300 फौजियों की हलाकत का बताया था। मॉस्को ने अपने 500 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले जो ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस इत्तलात हैं उनके मुताबिक रूस मुमकिन तौर पर शहरी इलाकों पर बमबारी जारी रखने के लिए मजीद ताकत का इस्तेमाल करेगा, जिससे मजीद शहरियों को नुकसान हो सकता है। इसी तरह एक जायजे के मुताबिक अमेरिका में वाक़ इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी हमलों के खिलाफ मुज़ाहमत बरकरार है, लेकिन दोस्तों हालात इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों ने जो अपने एक्स सर्विसमैन यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ उतारे थे, अब तक चुन चुन कर उन्हें रूसी फौज और चाचन जाबाजों ने हलाक कर दिया है। और आज जो 100 के करीब अमेरिका, बरतानिया
और दीगर इत्तेहादी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले फौजियों को हलाक किया गया है। उसके बाद अमेरिका और नाटो इत्तेहाद को अपने तमाम तर मंसूबे खाक में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि जैसे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मामलात बेहतर होने लगे, मुज़ाकरात की बात होने लगे, तो ऐसे में इन्हीं जंगियों की मदद से यूक्रेन के अंदर बड़े पैमाने पे हमले किए जाएं और उसका इल्जाम रूसी फौज पर लगा दिया जाए और कहा जाए कि देखिए रूस आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है और आम शहरियों को हलाक कर रहा है। लेकिन दोस्तों, रूस की जानिब से वाज़ेह तौर पे बताया गया कि जो कुछ रूस के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें मुमकिन तौर पर अमेरिका की जानिब से फास्ट फ्लैग ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं, जरासीमी हथियारों से हमले भी किए जा सकते हैं। और चंद दिन पहले ये खबर भी आई थी कि अमेरिका यूक्रेन की जौहरी हथियार बनाने में मदद करना शुरू हो गया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो एक चीज वाज़ेह तौर पे सामने आती है वो यही है कि अमेरिका खित्ते के अंदर अब नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाली ये जंग इसी तरह से जारी रहे और अमेरिका को कोई ना कोई सॉलिड रीजन इस खित्ते के अंदर मौजूद रहने की मिल जाए। लेकिन फिलहाल अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादी खित्ते के अंदर अपनी फौज की तादाद में तो इजाफा कर रहे हैं, लेकिन रूस के साथ पंगा लेने के बारे में 100 दफा सोचेंगे। इसी वजह से अमेरिका ने कहा था कि हमें पता चला है कि रूस ने चीन से फौजी इमदाद के लिए दरखास्त की है, लेकिन इसके साथ ही चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूक्रेन की जंग के बारे में चीन तारीख की दुरुस्त जानिब खड़ा है। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीन किसी किस्म के बैरूनी जबर या दबाव कबूल नहीं करेगा, अपने खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात और शकूक व शुबहात की मुखालफत करेगा। चीनी वजीर खारजा ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग को खबरदार करने के बयान के बाद कहा कि ये हमारी मर्जी है कि हम किस मुल्क के बारे में कैसा मौक़िफ़ रखते हैं। जो बाइडन ने बीजिंग को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मॉस्को की हमायत के नताइज से खबरदार किया था। दोस्तों, याद है कि दोनों ममालिक के दरमियान वीडियो कॉल के दौरान शी जिनपिंग ने सदर जो बाइडन को यूक्रेन जंग के जल्द अज जल्द खात्मे को मुमकिन बनाने के लिए नाटो को मॉस्को के साथ मुज़ाकरात करने का कहा था। लेकिन अमेरिका ने उल्टा चीन को ही धमकियां देनी शुरू कर दी कि वो रूस की मदद करने से बाज रहे। दोस्तों, हालांकि अमेरिका और उसके तमाम नाटो इत्तेहादियों की जानिब से रूस के खिलाफ यूक्रेन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। उन्हें पैसों से लेकर हथियारों तक हर चीज फराहम की जा रही है, उन्हें किराए के फौजी फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन उसे खतरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर नाटो और अमेरिका, जो कि अपनी अफवाज को यूरोपीय ममालिक के अंदर गैर मामूली तौर पर बढ़ा रहा है, अगर उसने रूस पर हमला किया तो चीन की जानिब से भी जंग में एंट्री मार दी जाएगी। उसके बाद अमेरिका के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि चीन और रूस दो अहम तरीन इत्तेहादी और दो बहुत बड़े जेंट हैं जो कि किसी वक्त भी अमेरिका का भुरकस निकाल कर रख सकते हैं। और अमेरिका इसी वजह से शदीद खौफजदा है और वो बराह रास्त जंग का हिस्सा नहीं बन रहा। लेकिन अंदर खाते वो इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयां कर रहा है, जिस तरह से कमांडोज को भेजना, असलहा और गोला बारूद फराहम करना, या फिर इस तरह का प्रोपोगंडा करना कि किसी तरह से मुल्क के अंदर जंग खत्म ना हो। ये इस तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका की यूक्रेन और रूस के मामले में नेक नियति नहीं है। दोस्तों, इसी वजह से यूक्रेनी सदर की जानिब से कहा गया था कि अमेरिका की बुज़दिली को देखते हुए हम रूस के साथ तमाम मामला तय करने के लिए तैयार हैं। और इसी सिलसिले में मुतअद्दिद बयानात भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इसी दौरान ऐसी कार्रवाइयां सामने आती हैं जिसमें पता चलता है कि रूसी फौज की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं और अहम तरीन टारगेट्स को कंट्रोल में लिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी फौज के घेरे में आए हुए बंदरगाही शहर मारियोपोल में एक आर्ट स्कूल पर भी बमबारी की गई है। उस स्कूल में 400 शहरियों ने पनाह ली हुई थी। हफ्ते की शब स्कूल की इमारत को तबाह किया गया, लेकिन हलाकतों की हतमी तादाद सामने नहीं आई। सैकड़ों अफराद इमारत के तहखाने में फंस चुके हैं जो बमबारी से बचने के लिए वहां पनाह लिए हुए थे। रूसी अफवाज ने मारियोपोल शहर के चारों तरफ से घेर रखा है और शहरियों तक बिजली, खुराक और अद्वियात की सप्लाई रोक रखी है। दोस्तों, ऐसा यूक्रेनी और मगरबी जराये का कहना है, जबकि रूस की जानिब से इन तमाम खबरों की तरदीद की जा रही है। रूस की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मुतअद्दिद बार कोशिशें कर रहे हैं कि आम शहरियों को जंग ज़दा इलाकों से निकाला जाए और इसके लिए हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।